देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दो कैपेसिटर दे रखे हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है। ठीक है, और ये जो कैपेसिटेंस दे रखी है इनकी C1 और C2, ये है जब इनके बीच में, ये प्लेट्स के बीच में कुछ भी ना हो, यानी एयर, यानी अगर हम और एग्जैक्ट माने तो वैक्यूम, यानी ये कैपेसिटेंस तब है, ये कैपेसिटेंस तब है जब इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि इन प्लेट्स के बीच में, यानी इस कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है, और इसमें दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे हैं आधे आधे तक। सलमारा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए करने से पहले। ठीक है, तो हमने आधे आधे भरे हैं, आधे हाफ लेंथ तक। तो ये एक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ठीक है, और हमें ये कंडीशन दे रखी है कि अब जो कैपेसिटेंस है, ये वाला कैपेसिटेंस और ये वाला कैपेसिटेंस, दोनों कैपेसिटेंस इक्वल हैं, तो हमें रिलेशन बताना है K1 और K2 में। ठीक है, तो मेरे बेटा सबसे पहले इसको करने से पहले की कंसेप्ट ये है, एक तो ये हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, तो उनकी कैपेसिटेंस हम ऐसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, D हमारे प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, A एरिया है। ठीक है मेरे बेटा, और दूसरा कंसेप्ट ये होगा कि जब हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, यानी उसको फिल कर देते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। अगर पूरा फिल कर दिया तो तब K टाइम्स बढ़ती है। समझ नहीं आ रहा? ठीक है, अब देखो, यानी ये वाला कैपेसिटर को देखो, इस कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K भर दिया, फिल कर दिया, यानी अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। ये हो गया KC1। ये गॉट इट? ठीक है, अब ये वाला केस देखिए, यहां पे मेरे बेटा आप इस एक कैपेसिटर को दो कैपेसिटर की तरह मान सकते हो। देखो, हम यहां से जोड़ेंगे वायर, यहां से और यहां से जोड़ेंगे वायर्स। ठीक है, तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट्स ये पैरेलल में, इसको आप दो कैपेसिटर की तरह मान सकते हो। इस सर्किट को आप दो कैपेसिटर की तरह मान सकते हो जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि जो वायर्स जुड़ेंगी वो ऐसी जुड़ेंगी, तो ये दोनों कैपेसिटर, इनको मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे बेटा पहले ऊपर वाले का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम? ऊपर वाले का निकालेंगे, K टाइम्स बढ़ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेट्स को आधे आधे काटी गई है ना, तो प्लेट्स इसका एरिया आधा हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। D क्या है? अभी भी सेम है, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। ठीक है मेरे बेटा, ये आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से हम इस नीचे वाले का भी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, तो नीचे वाले का कैसे निकालेंगे? K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D, यानी K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ठीक है मेरे बेटा, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है? देखो, हमें ये दिया हुआ है कि इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस, ये जो सिंगल कैपेसिटर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल के बनाया हुआ है, इसके बराबर है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पैरेलल में, पहले ध्यान रखना, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं। यानी अब हमारे पास आया K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल में है दोनों, तो हमने इसको ऐड कर दिया, इक्वल टू हो जाएगा KC1, जो कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ही है। ठीक है, अब मेरे बेटा
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हर जगह से कट जाएगा, तो अब हमारे पास रिलेशन आ गया K1 अपॉन 2 प्लस K2 अपॉन 2 इक्वल टू K, यानी K की वैल्यू आ गई हमारे पास रिलेशन में K1 प्लस K2 अपॉन 2। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा।